लिए कैसे पॉजिटिव, तो स्लोप कैसे होगा पॉजिटिव। और जब एंगल 0 रहेगा तो स्लोप 0, और जब एंगल 90 रहेगा तो स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखो। अब मान लो कि हाँ देखो, अब हमने क्या किया, देखो ये ग्राफ प्लॉट किया, ध्यान से सुनना बेटा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ध्यान से समझना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। अच्छा एक बात बता, y अगर 2 से बढ़ रहा है तो x भी 2 से बढ़ेगा, y अगर 3 से बढ़ रहा है तो x भी 3 से बढ़ेगा। तो अगर मेरा x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x 2 तो y भी 2, तो ये x यहां पे लिखूंगा, y यहां पे लिखूंगा, तो 0 0 1 1 2 2 3 3, तो लाइन कैसे आएगी स्ट्रेट, लाइन कैसे आएगी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, जितने से x में चेंज हुआ उतने ही y में चेंज हुआ। क्लियर है। अच्छा अब मान ले ग्राफ ऐसा है, क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो प्यारा बोला है, फलाना है, ढिमकाना है, अरे क्या क्या याद रखेगा, सिंपल ट्रिक याद रख, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब तो दिमाग लगा के बता, सोच के बता, गड़बड़ मत कर, इसमें ज्यादा कौन चेंज हो रहा है, x की y, x। वेरी गुड बेटा, मेरे को लगा छोटी बुद्धि के गरीब लोग, x नहीं y ज्यादा चेंज हो रहा है उसमें, बिकॉज जब तू x की वैल्यू 2 रखेगा तो y कितना आएगा 4, तू x की वैल्यू 3 रखेगा 9, x की वैल्यू 4 रखेगा 16, तो ज्यादा जल्दी कौन बढ़ रहा है y। समझा। तो ध्यान से सुन, इसको तू रेफरेंस याद रख ले, इसको तू रेफरेंस याद रख ले। बोले ये रेफरेंस लाइन है, अगर x का पावर बढ़ेगा तो y ऊपर, ग्राफ ऊपर झुक जाएगा, x का पावर प्लस में बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर झुक जाएगा, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो लाइन सीधे जाएगी क्या, नहीं, सीधे कब जाएगी, जब x और y में चेंज कैसे होगा सेम। अब ज्यादा कौन चेंज हो रहा है, x मत बोल, y, तो ग्राफ किसके तरफ झुकेगा, y की तरफ, बिकॉज 0 0 1 1 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए, तो ये जल्दी हो रहा है ना, तो ग्राफ ऊपर झुक जाएगा ऐसे। समझा, बिकॉज ज्यादा कौन चेंज हो रहा है y, x नहीं, ज्यादा कौन चेंज हो रहा है y। क्लियर है। अच्छा अब देख इंटरेस्टिंग चीज, मान ले कि तेरे पास 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ है, ध्यान से देखना, ये ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ओके। और तेरे को बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ किसके लिए, ध्यान से सुन। एक ग्राफ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एक ग्राफ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, एक ग्राफ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो कौन सा ग्राफ किसके लिए, जो ग्राफ जितने जल्दी y के नजदीक जा रहा है उतना पावर उसका ज्यादा होगा। समझ आ रहा है। तो ये ग्राफ होगा इसके लिए, ये ग्राफ होगा इसके लिए, और ये ग्राफ होगा इसके लिए। क्लियर है। तो x का पावर पॉजिटिव में जितना बढ़ेगा ग्राफ तेरा उतने जल्दी उधर झुक जाएगा। डायरेक्टली पावर 1 है तो सीधा रहेगा, पावर बढ़ रहा है तो उधर झुकेगा। ठीक है। अच्छा अब सोच, मान ले ऐसा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, ये ग्राफ बनाना है तेरे को, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, तेरे को ग्राफ बनाना है y टू दी पावर y वर्सेस x। तो तू पहले ना सिंपल कर ले, इसको दोनों का स्क्वायर कर ले, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इससे ये आसान लग रहा है। अब पावर किसका बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, y का, 2 है ना, पावर किसका बढ़ रहा है y का, तो ग्राफ किधर झुकेगा, बिकॉज अब ज्यादा कौन बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है x। समझा। बिकॉज तू x की वैल्यू 4 रखेगा तो y 2 आएगा, x की वैल्यू 9 रखेगा तो y 3 आएगा, तो ज्यादा कौन बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है। तो तू ग्राफ जब प्लॉट करेगा ना तो इसका ग्राफ ना बेटा ऐसे झुक जाएगा इधर। समझा। तो अगर दोनों का पावर 1 है स्ट्रेट लाइन, x का पावर पॉजिटिव में 1 से बढ़ रहा है ग्राफ ऊपर झुकेगा, और x का पावर अगर 1 से कम हो रहा है तो ग्राफ नीचे झुकेगा, ग्राफ नीचे झुकेगा। क्लियर है। अच्छा अब अगर तुमसे बोला जाए कि भाई ये ग्राफ प्लॉट करो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स लॉ वाला ग्राफ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो कैसे प्लॉट करोगे, टी वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना है। देखो मैं कैसे करता, मैं क्या करता, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेता, तो क्या आ जाता, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 3/2,
तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 1.5। ग्राफ तेरा स्ट्रेट लाइन आता किसके लिए? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के लिए। r का ग्राफ 1 से ज्यादा है तो ग्राफ, समझा? तो ये हो गया तेरा ग्राफ इसका, ठीक है। और मान ले ऐसा होता, क्या होता कि भाई y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x, तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता तो y वर्सेस x, तो किधर झुकता ग्राफ? नीचे। किधर झुकता ग्राफ? नीचे। मतलब देख देख ऐसे आता है ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये किसका है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये x ये y। अब पावर किसका बढ़ रहा है? y का, बिकॉज क्यूब आ जाएगा ना y का, तो x का पावर कम हुआ, x का पावर कम हुआ तो ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे झुक जाएगा। तो ये क्या आ गया? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x। तो ये किसका ग्राफ हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लास्ट हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले ही बोला था, मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो थक जाओगे बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? ऐसे बता दे तुम, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो x जितना छोटा y उतना बड़ा, और x जितना बड़ा y उतना छोटा। मतलब जाओ बोल रहे हो क्या मेरे को? x जितना छोटा y उतना बड़ा, y जितना बड़ा x उतना छोटा, उल्टा रिलेशन, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसका ग्राफ? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो एक बात बताओ, ये ग्राफ ना कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों? बिकॉज जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1/0, मतलब इन्फिनिटी। तो ग्राफ कहां होगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी जैसी कोई चीज होती है क्या? नहीं। तो ग्राफ टच करेगा क्या उसको? नहीं। तो पहला पॉइंट यहां होगा ये। अब तू x की वैल्यू बढ़ाएगा तो y की वैल्यू कम होगी। नहीं समझ में आ रहा है? x की वैल्यू बढ़ा रहा है तो y की वैल्यू कम हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा जहां पर x तेरा इनफाइनाइट हो जाएगा तो y 0। तो x कहीं पे इनफाइनाइट होगा क्या? नहीं। तो ग्राफ टच करेगा क्या? नहीं। तो बेटा ये रहा तेरा ग्राफ। ओके, इसका नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला? इस ग्राफ का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एग्जाम में जो पेपर बनता है, इतना कलाकार पेपर बनाने वाले होते हैं। देखो क्या करते हैं, ये बात समझ आ गई तुमको? देखो क्या समझ आया तुमको, ध्यान से सुनना। सर दो चीजें समझ आई। एक, देखो सर तुमने क्या बोला, इधर x है इधर y है, तो अगर ये ऐसे होगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मानते हो? y डायरेक्टली, अब x का पावर अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा, ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा। ये ग्राफ किसका? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 2। x का पावर बढ़ रहा है ना, तो ग्राफ झुकाते चलो इधर। ये क्या हो जाएगा? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3। और अगर x का पावर 1 से कम होगा, निगेटिव नहीं है, x का पावर अगर 1 से कम होगा तो ग्राफ नीचे झुकेगा। दिस इज द पावर ऑफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। अब सवाल ये आता है कि ग्राफ अगर ऐसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तो ग्राफ कैसे बनेंगे? कुछ नहीं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तीनों का ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर एग्जामिनर को आपकी मजा ही लेनी है तो क्या करेगा पता है क्या? तीनों ग्राफ एक ही डायग्राम में देगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा, हम बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, पॉइंट सोर्स, प्लेन सोर्स एंड लीनियर सोर्स, तीनों सोर्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ओके, ये ग्राफ है। अरे थक गए रे तुम, क्या डॉक्टर, कैसा डॉक्टर बनेगा रे तू? डॉक्टर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 24 आवर्स की होती है। बोले डॉक्टर बनना है, ध्यान से सुनो। देखो ये ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ एंड ये तीसरा ग्राफ, ओके। इसमें से एक ग्राफ है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का, एक y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x क्यूब। सवाल ये आता है पहचानेंगे कैसे और लॉजिक क्या है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था? x अगर 1 से बड़ा तो जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में x का पावर बढ़ा तो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा।
तो जो जल्दी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है वो ग्राफ ये होगा, और जो धीरे धीरे आ रहा है वो ये ग्राफ होगा। समझे? क्लियर है? तो सारी चीजें एक ही डायग्राम में मर्ज कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। ये ग्राफ किसका है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x का पावर बड़ा ये हो गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और x का पावर अगर 1 से कम हुआ तो इधर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। ओके, और इसमें अगर ये ग्राफ है, दिस इज y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, दूसरा वाला ग्राफ अगर ये है तो दिस इज y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ठीक है, कहानी बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आती है ना तो आदमी का दिमाग ही नहीं चलता। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। ओके, तो ये सारे क्रॉस हो गया। ठीक है, तो 26 स्लाइड हो गई, इक्वेशन है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये सारी चीजें देख लेना और बताना आपको क्या नहीं आता, उस हिसाब से अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो अपन लीव कर देंगे, अपन डायरेक्ट आप कल डिफरेंशिएशन लेंगे, कल और परसों 2 दिन डिफरेंशिएशन लेंगे और उसके आगे के 2 दिन इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए अलग से नोटबुक लेके आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये देख लेना। फिर होमवर्क ये सारी चीजें लिख के लाना। फर्स्ट होमवर्क ये जो 26 स्लाइड है, ये सारी चीजें होमवर्क की नोटबुक में लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट नो प्रॉब्लम।